हेलो हाय एवरीवन, लीड कोड सीरीज में आपका स्वागत है। ये हमारा बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। यहाँ पर क्या है, एक आपको एरे गिवन होगा, प्राइस जिसका नाम प्राइस है। आपको हर इंडेक्स पे आपको हर दिन का प्राइस गिवन है, ठीक है। आपको क्या करना है, किसी एक टाइम पे आप किसी एक दिन जो है आपको स्टॉक खरीदना है। और फ्यूचर में मतलब अगर ith डे पे आप खरीद रहे हो स्टॉक को, तो I+1 या I+2 या I+N डे पे ही आप जो है स्टॉक को बेच सकते हो। और ये काम केवल एक बार करना है, एक ही बार बाई करना है और एक ही बार सेल करना है, और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है तो आपको रिटर्न करना है 0, ठीक है। अगर एग्जांपल के थ्रू देखता हूँ, यहाँ पर क्या है कि मेरे पास ये एरे गिवन है, तो यहाँ पर मैं 1 पे खरीदूंगा तो अगर 5 पे बेचूंगा तो वी विल गेट द प्रॉफिट ऑफ 4। लेकिन अगर 1 पे खरीद कर अगर मैं 6 से बेचता हूँ तो वी विल गेट द प्रॉफिट ऑफ 5, ठीक है। तो 5 मुझे मिलेगा यहाँ पर। सेम अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो देखोगे अगर 7 पे खरीदता हूँ तो मैं कहीं बेच नहीं सकता, 6 पे खरीदता हूँ कहीं नहीं बेच सकता है, 1 पे तो कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि उसके आगे जो है फ्यूचर में है ही नहीं कोई अदर ऑप्शन, ठीक है। तो डायरेक्ट सा यहाँ प्रॉफिट आपको क्या मिला है, 0। तो यहाँ पर सिंपल सा एक अप्रोच हमको यूज करना है कि हमको मिनिमम प्राइस पे खरीदना है और मैक्सिमम प्राइस पे बेचना है, ठीक है। तो कैसे करना है, इसको ध्यान देना है आपको। यहाँ पर सपोर्टेड हमारे पास ये एरे गिवन है, और यहाँ पर जो है आपके पास हमारे पास कुछ वेरिएबल है, ठीक है। 2 वेरिएबल है हमारे पास, मिनिमम प्राइस, दूसरा हमारा वेरिएबल है हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अभी करंट में मान के चलते कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे पास वो 0 है, और मिनिमम प्राइस में मान के चलते जो पहला वाला इंडेक्स की प्राइस है, जो 0 इंडेक्स की प्राइस है, वो हमारे पास जो है वो गिवन है, मान लो 7 हमारा मिनिमम प्राइस है, ठीक है। अब मैं एरे को ट्रेड करूंगा यहां से लेकर के लास्ट तक, क्लियर है। सबसे पहले आएगा 2, सबसे 2 पे आने पे मैं चेक करूंगा कि ये ऐसा तो नहीं है जो प्राइस अगर मुझे मिनिमम मिल सकता है तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं देखूंगा कि भाई ये जो हमारे पास मिनिमम प्राइस 7 है उससे कम प्राइस में यहाँ पर मैं बाई कर सकता हूँ, तो डेट्स है मैं यहाँ पर मिनिमम प्राइस चेंज करके भाई कर दूंगा 2, ठीक है। नो, एक चीज और चेक करना पड़ेगा, मैं 2 करने के बाद मैं चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है कि जो करंट हमारा प्राइस है वो 2 है और मिनिमम प्राइस भी मेरा 2 है, तो हमारा 2 - 2 करोगे तो मिनिमम मैक्सिमम प्रॉफिट में 0 ही मिला, दैट्स मुझे कुछ नहीं करना, आगे कुछ नहीं करना है। अब दो नेक्स्ट हमारे पास जब 5 आया तो भाई मिनिमम प्राइस तो अपडेट होगा नहीं, क्योंकि भाई है 5 जो है हमारा वो मिनिमम प्राइस है बड़ा, देर से मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पर। लेकिन अगर मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करता हूँ तो देखेंगे कि क्योंकि मेरे पास 5 आया है, 5 मेरा ज्यादा होता है मिनिमम से, डेट साइड मैं क्या करूंगा, मैं मैक्सिमम प्रॉफिट अपडेट करने की कोशिश करूंगा, 5 - 2 करूंगा। 5 - 2 कितना है, 3 आया। 3 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो अभी से 3 बड़ा है, डेट से मैं इसको अपडेट करके कर दूंगा भाई, मुझे 3 रुपए में जो है वो मतलब 3 रुपए का भी प्रॉफिट हो रहा करंट में। देन नेक्स्ट आया मेरे पास 1 आने में मैं देखूंगा भाई क्या मिनिमम प्राइस चेंज हो सकता है। हाँ भाई बिल्कुल चेंज हो सकता है, क्योंकि 1 जो है वो तो छोटा है हमारा जो है 2 से, डेट से भाई अगर मुझे 1 में खरीद सकता हूँ जो मेरे ज्यादा बेटर रहेगा, तो मैंने 1 में खरीद लिया। अगेन अब आया 6, 1 के बाद आया 6, ठीक है। 6 आने पे क्या हुआ, मैं चेक किया कि 6 माइनस मिनिमम प्राइस कितना है, 1 है, तो 6 - 1 करेंगे आएगा 5 बड़ा है या मैक्स प्रॉफिट बड़ा है, तो अभी तो 5 बड़ा है, डेट से मैं इसको अपडेट करके कर दूंगा भाई 5, क्लियर है। नाउ मेरे पास आया 3 आया, 3 आने पे मैं चेकूंगा 3 माइनस मिनिमम प्राइस कितना है 2, तो हमारे पास प्रॉफिट यहाँ पर अगर मैं 1 पे खरीद कर 3 में बेच रहा हूँ तो प्रॉफिट मुझे 2 का मिल रहा है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी मैक्सिमम प्रॉफिट में 5 का ले चुका हूँ, डेट साइड में 2 को मैं यहाँ पर जो है मैक्स प्रॉफिट में डालूंगा नहीं, ठीक है। अगेन मेरे पास आया 10 आया, और मेरा मिनिमम प्राइस कितना गिवन है, मुझे 1 गिवन है, तो 10 - 1 करेंगे, मुझे मिल रहा है यहाँ पर 9 का प्रॉफिट। तो डेट्स वाई 9 जो है वो मैक्स प्रॉफिट से बड़ा है, डेट्स वाई मैं इसको अपडेट करके क्या कर दूंगा वो 9। तो टोटली मुझे जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, वो 9 का मिल रहा है। अब इसी चीज को हम इसको कोड के थ्रू देखते ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। ये हमारा कोड है, तो हमारे हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी 7 2 5 1 6 3 10 गिवन था। तो हमने क्या किया, यहाँ पर मैक्स ले लिया, मैक्स इक्वल टू 0, और मिन प्राइस हमारे पास गिवन है, ठीक है, मिन प्राइस उसमें मैंने क्या लिया, 0 इंडेक्स का एलिमेंट ले लिया, 7 ले लिया, क्लियर है।
ना अब यहाँ पर हम जाएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक जो लूप को इटरेट करेंगे, तो यहाँ पर तो वन से लूप चला रहा है, ध्यान देना। तो सबसे पहला एलिमेंट आएगा टू, टू आएगा तो मैं चेक करूंगा, यहाँ पर ध्यान देना, ये मैट डॉट मिनिमम लगाया हुआ है कि क्या जो एलिमेंट आ रहा है वो मिनिमम है या मिनिमम प्राइस में जो एलिमेंट पड़ा हुआ वो मिनिमम है। तो अभी सब मिनिमम प्राइस में केवल 7 पड़ा हुआ है, और तो यहाँ पर जो है सेवन सेवन से छोटा डेढ़ से मैं इसको अपडेट करके क्या कर दूंगा, टू कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है। नाउ मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट में मैक्स में अपडेट करना है, तो मैंने क्या लिया है, एक मैक्स मैक्स की वैल्यू बड़ी है या प्राइस, प्राइज ऑफ आई भी हमारा टू है और मिनिमम प्राइस भी टू है, डेट सम ही ये देगा जीरो। डेट सम भाई यहाँ पर जो है मैक्स अपडेट नहीं होगा, जीरो ही पड़ा, जीरो का मतलब जीरो ही रह जाएगा। क्लियर है, आई थिंक समझ में आ रहा है। नेक्स्ट टाइम मेरे पास जो एलिमेंट आया है वो आया फाइव। फाइव आने से क्या हुआ, हमारे पास मिनिमम प्राइस तो अपडेट होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास मिनिमम प्राइस में टू पड़ा हुआ, नेक्स्ट एलिमेंट फाइव आया है। लेकिन मुझे यहाँ पर मैक्स अपडेट होगा, मैक्स अपडेट क्यों होगा कि फाइव माइनस टू करोगे, फाइव यहाँ फाइव माइनस टू करोगे तो वी विल गेट थ्री। तो थ्री बड़ा है मैक्स से, डेट सा यहाँ मैक्स में जो अपडेट हो जाएगा वो हो जाएगा, वो थ्री अपडेट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट टाइम जो मुझे एलिमेंट मिला हुआ है वन, तो वन आने पे क्या होगा, हमारे पास मिनिमम प्राइस अपडेट होगा, क्योंकि मिनिमम प्राइस जो है अभी हमारा वन जो है मिनिमम है, मतलब छोटा है टू से, डेट से हम इसको अपडेट कर देंगे, मैं कर दूंगा वन। ठीक है। अब यहाँ पर जब जाएंगे तो हमारे पास क्या है, जो जो करंट एलिमेंट है वन है, और हमारे पास जो मिनिमम प्राइस है वो भी वन है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो जीरो आएगा। जीरो केस से हमारा मैक्स वैल्यू अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि भाई हमारे मैक्स में ऑलरेडी थ्री हमको प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं क्यों जो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारूंगा। ठीक है। नाउ आएगा नेक्स्ट टाइम आएगा सिक्स। सिक्स आने पे क्या होगा हमारे पास, क्योंकि मिनिमम प्राइस अपडेट होगा नहीं, कि ऑलरेडी हमने वन रुपीज में खरीद रखा है, तो उसको मैं अपडेट करूंगा नहीं। मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि मेरे पास नेक्स्ट एलिमेंट आया सिक्स और मिनिमम प्राइस गिवन है वन, तो मुझे यहाँ टोटल जो फाइव रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं मैक्स में अपडेट करके तुरंत कर दूंगा फाइव रुपये तुरंत बेचने का। ठीक है। तो हमारा फाइव रुपीज में प्रॉफिट मिल गया। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट आया वो सिक्स, थ्री आया। थ्री आने पे देखो मिनिमम प्राइस तो अपडेट होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम वन पे है। अब यहाँ अगर मैं चेक करूंगा तो मेरे पास आएगा जो है, यहाँ पर जो गिवन है वो आया थ्री। ठीक है। यहाँ पर मुझे थ्री रुपीज में मिला था ये। ठीक है। थ्री माइनस वन करेंगे टू, तो टू हमारा जो है वो मैक्सिमम नहीं है, डेट्स वाई जो है इसको अपडेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइम जो आएगा टेन। टेन आने पे क्या होगा, टेन माइनस वन करोगे तो वी विल गेट नाइन, तो डेट्स वाई यहाँ मैक्स प्रॉफिट अपडेट होकर आ जाएगा वो नाइन। तो नाइन होने पे क्या होगा, जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो फाइनली रिटर्न हो जाएगा मैक्स प्रॉफिट कितना है हमारे पास, वो नाइन है, तो नाइन हमारा वो आइए रिटर्न जो है वैल्यू जो है वो रिटर्न हो जाएगी। तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट कर लिया, रन हो गया। नाउ सबमिट कर लेते हैं। सबमिट हो गया। तो ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।